जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बहुत सारे लोगों का ना एक ही प्रश्न होता है। देखिए, शादी के बाद संतान उत्पन्न होती है और संतान होने के बाद फिर तो बस केवल उन्हीं की टेंशन होती है। दीदी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं, हमारे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो पहली बात भाई, आपके बच्चों का ध्यान जिस चीज़ में लग रहा है ना, वो चीज़ उनको कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के पीछे ही उनको भगाएं। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं, बहुत सारे अभिनेत्री ऐसे हैं, अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ाई किंचित मात्र भी नहीं करी है लेकिन सक्सेस है अपने लाइफ में। तो हर बच्चे में अपना एक अलग टैलेंट होता है, आपको ज़रूरत है उस टैलेंट को उभारने की, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियां जो आप करते हो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और बच्चों में थोड़ी सी सुधार की आवश्यक है। और भैया जिसको पढ़ना होता है वो तो वैसे ही पढ़ जाता है, जैसे कि मैं हूँ। मैंने तो कोई भी नियम वगैरह कुछ करे नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ गई और बहुत सक्सेसफुल भी हूँ। और बस ये था कि मेरा सूर्य बहुत स्ट्रांग था। तो आप लोगों का सूर्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, ये सारी बातें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो गलती आजकल के माँ बाप, कम से कम 40% माँ बाप ये वाली गलती करते हैं, अगर आप भी ये वाली गलती करते हैं तो आप रावण के समान हैं। रावण ने भी यही गलती करी थी, अंत क्या हुआ था आप सभी लोगों को भली भांति परिचित है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपकी मुख्य गलती बता देती हूँ। बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों का ट्यूशंस लगवाते हैं। मैं ये माँ बाप बच्चों का बहुत सारे ट्यूशंस लगवाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ट्यूशंस लगवाना गलत है। आप लोग कंप्यूटर का ट्यूशन लगवा रहे हो, मैथ का ट्यूशन लगवा रहे हो, हिंदी का ट्यूशन लगवा रहे हो, हिस्ट्री, पोल साइंस, व्हाटएवर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी ट्यूशन लगवाना अच्छी बात है। स्कूल में पढ़ने के बाद अतिरिक्त पढ़ने का भी बच्चों को मौका देना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाना चाहिए। ट्यूशन लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो गलती आप ट्यूशन लगाते वक्त करते हो वो गलती मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते हैं। लिखवा लो कोरे कागज पर, कभी आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है अगर आप ट्यूशन वाले अपने घर पे बुलाते हो। रावण ने भी यही किया था। रावण ने भी वेद पढ़ाने के लिए अपने घर पे क्या हुआ था आप लोग भली भांति परिचित। अरे चाहे वो ट्यूशन के टीचर हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, है तो वो गुरु के समान ही ना। और जब हमारा गुरु प्रबल होगा, हमारी राशि में सूर्य प्रबल होगा, गुरु प्रबल होगा, तो शिक्षा तो ऐसे आएगी महाराज जैसे कि नोटों की बारिश हो रही है। खैर बताती मैं आपको, कभी भी आपको ट्यूशन वाले घर पे नहीं बुलाना, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है। ट्यूशन वाले के पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है। दो फायदे होंगे इससे आपको। एक तो आपके बच्चे जब दूसरे बच्चों को साथ में देखेंगे तो फिर उनको मोटिवेशन हाई होगा कि हाँ जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, जब आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हो, गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजते हो, तो वो गुरु की इज्जत करता है, जिससे आपके बच्चे का गुरु स्ट्रांग होता है। पढ़ाई में सक्सेस के लिए गुरु का स्ट्रांग होना, सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भी कुछ नियम बताऊंगी। और साथ में कभी भी गुरु को घर पे बुलाकर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब आप ले लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना मैं आपको। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बिना शास्त्र के प्रमाण की कोई भी बात नहीं बोलती हूँ। तीसरा फायदा तो आप सभी लोगों को पता है कि जब आप पढ़ने के लिए बाहर भेजोगे तो बहुत कम पैसों में पढ़ाई हो जाएगी, है ना। घर पे बुलाते हो तो 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं, बाहर वही 500-600 रुपये में हो जाती है। तो ये तो कॉमन फायदा है। तो मैं शास्त्र का प्रमाण देती हूँ, क्योंकि बिना शास्त्र के प्रमाण के शायद आप लोगों के दिमाग में ये बात ना बैठे। तो शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस तो शायद आप लोगों ने पढ़ी हुई कि रामचरितमानस की एक चौपाई में बोल रही हूँ कि गुरु गहन गए पढ़न रघुनाई। अरे गुरु गहन गए पढ़न रघुनाई, अल्पकाल सब विद्या आई। गुरु गहन गए पढ़न रघुनाई, अल्पकाल सब विद्या आई। भगवान राम जी जब गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें अल्पकाल में अर्थात थोड़े समय में ही सारी विद्याओं का उनमें समावेश हो जाता है। आप लोगों को पता ही है ना कि महाराजा दशरथ के कितनी मन्नतों के बाद, हवन ववन पूजा वगैरह करने के बाद उन्होंने पुत्र का मुंह देखा था। पुत्र का मुंह उन्होंने बहुत प्रयत्न करने के बाद देखा था। पुत्र का प्राप्ति के लिए उन्होंने हवन करी थी, पूजा करी थी, अनेक विधियां करी थी और बहुत समय के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और उस पुत्र को भी पढ़ने के लिए उन्होंने बाहर भेज दिया था। तो भगवान राम भी पढ़ने के लिए गए थे और हमारे बाल गोपाल नंद किशोर श्री कृष्ण जी महाराज
किससे छुपे हैं? जब वो वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा में आने के बाद उनका जनेऊ संस्कार हुआ, उसके बाद वो संदीपन मुनि जी के पास पढ़ने के लिए चले गए थे उज्जैन। सभी लोग भली भांति परिचित है कि उन्होंने थोड़े से ही समय में, भगवान श्री कृष्ण जी ने थोड़े से ही समय में 13 विद्या 64 कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, टीचर को घर पे नहीं बुलाना है। एक ये बहुत ज़्यादा नियम है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध के रख लो। अगर आपको अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाना है तो ये गांठ बांध कर रख लो। बाकी कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ, छोटी बातों फॉलो करते जाइए। नंबर 1, आपको अपने बच्चे को प्रतिदिन आदत डालनी है कि वो सूर्य भगवान को जल जरूर समर्पित करें, क्योंकि सूर्य भगवान बुद्धि के देवता होते हैं। सूर्य भगवान को जल समर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में आती है और हमारी बुद्धि तीव्र होती है और हमें जल्दी याद होता है, स्मरण शक्ति हमारी बहुत बढ़ती है और जल्दी याद होती है। और जब भी हमें मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है ना, तो हमारा सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके बच्चे को स्कूल में कल्चर एक्टिविटी होती हैं, खेल भी होते हैं और पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा होता चल जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छा होता चल जाएगा अगर सूर्य स्ट्रांग होगा। तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से आपको जल देना प्रारंभ करना है। और अगर आपको इसमें भी एक डिटेल में वीडियो चाहिए है कि सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें, मैं आपको पहले बता दूं कि सूर्य भगवान को जल नहीं दिया जाता, ठीक है। अभी मैंने बोला कि जल कैसे दे, क्योंकि आप समझ जाओ, क्योंकि अगर मैं बोलती अर्घ कैसे दे तो आप कहते हो अर्घ क्या होता है, ये क्या होता है। तो आपको बता दूं कि सूर्य भगवान को जल नहीं दिया जाता, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के तत्पश्चात उनको प्रणाम ऐसे नहीं किया जाता, उनको प्रणाम ऐसे किया जाता है, ऐसे हाथ ऊपर करके सूर्य भगवान को प्रणाम किया जाता है, ताकि हमारी हाथों की जो लकीरें हैं, दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाए, सौभाग्य की लकीर महाराज परम सौभाग्य में बदल जाए। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें, तो मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। मैं आपको इसमें भी एक डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन आपके बच्चे को अर्घ देना है और कोशिश करनी है कि आप इमली के हफ्ते में एक बार ये कर लीजिए या फिर महीने में भी कर सकते हैं, ठीक है। इमली के 21 पत्ते साथ लेके आ जाइए और इमली के 21 पत्ते लाने के साथ आपको सूर्य भगवान का जो दिन होता है वो रविवार होता है। रविवार को ओम सूर्याय नमः करते हुए वो 21 में से 11 पत्ते सूर्य भगवान को समर्पित कर दीजिए। ध्यान देना ना कि इमली के आपको 21 पत्ते लेके आने, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। 21 पत्तों में से रविवार वाले दिन, क्योंकि सूर्य भगवान का दिन रविवार का होता है, रविवार वाले दिन आपको 11 पत्ते अपने बच्चे के हाथ से ओम सूर्याय नमः करते हुए सूर्य भगवान को समर्पित करवाने हैं। और जो 10 पत्ते बचे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में वो कमजोर है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को इंग्लिश में डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, तो उस सब्जेक्ट की बुक में आपको वो पत्ते बचे हुए डाल देने हैं। हफ्ते में भी कर सकते हो आप, महीने में भी कर सकते हो आप, जैसे भी आपकी सुविधा है वो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा ध्यान रखो, चंदन का तिलक अवश्य लगाओ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेरा छोटा तिलक देख रहे हो आप, ये दोनों आईब्रो के बीच में आपको चंदन का तिलक जरूर और जरूर अपने बच्चों को लगाना है, पढ़ाई वाले बच्चों को, जिससे उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है। आज्ञा चक्र पे अगर तिलक लगेगा तो स्मरण शक्ति तेज होती है। यहाँ पे सारी शक्तियाँ विराजमान होती है, यहीं पे ध्यान होता है, यहीं से मेडिटेशन होता है। तो यहाँ पे इस चक्र को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे तिलक लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे एंकर बने या फिर मतलब आवाज़ से संबंधित, वॉइस से संबंधित संगीतकार बने, या फिर अगर वो LLB भी कर रहे हैं तब भी वॉइस का बहुत सारा काम आता है, मतलब आवाज़ से संबंधित जितने भी प्रोफेशन हैं, जितनी भी लाइनें हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे उसमें सक्सेस होएं, तो आपको ये गोकल कोड देख रहे हो ना, गोकल कोड, यहाँ पे मेरा सतिया बना हुआ है गोकल कोड, इस पे आपको तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कहोगे दीदी आप इसलिए इतना ये बोलते हो क्योंकि आपने तो गोकल कोड पे परमानेंटली सतिया बनवा लिया, हमेशा आपका प्रेशर होता रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे तिलक जरूर लगाएं। यहाँ पे तिलक आप लगाओगे तो आपकी बोलने की शक्ति बढ़ेगी। जो भी बच्चे बोलने में प्रोफेशन होना चाहते हैं वो यहाँ पे तिलक लगाएं, और बोल बोल के जो आप याद करोगे महाराज वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो बहुत पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन किताबें खोल के बैठे रहेंगे,
लेकिन फिर भी सक्सेस उनके पास नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको गणेश भगवान को याद करना है। प्रथम पूजनीय गणेश हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी पे मैं एक पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ कि गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी चाहिए, गणेश भगवान जी का जो शीश कटा वो कहाँ पे गया, गणेश भगवान जी को हाथी का शीश क्यों लगाया गया, और पूरी सीरीज ये गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक होएगी। तो आपको आपके बच्चे की जो भी अलमीरा है जिसमें पुस्तकें रखी हुई हैं या फिर कहीं भी यहाँ पे आपके बच्चों की पुस्तकें रखी हुई हैं, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए, प्रतिभा रख दीजिए और उसको सबसे पहले बच्चा नमन करे, वंदन करे, ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करे, गणेश भगवान की पूजा करे। जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जो भी आपका पढ़ने वाला कक्ष है, जो भी आपका रूम है, स्टडी रूम जो भी आपका है, उस पर 2-3 बातें बस ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी इस दिशा में ये करें, उस दिशा में वो करें, इस दिशा में ये करें, ज़्यादा चोचलेबाजी नहीं करवानी है, ठीक है ना। सीधा सीधा सिंपल सा बताना है कि पढ़ते वक्त हमेशा आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, एकदम सिंपल। ये अब ये मैं नहीं कहूँगी दक्षिण दिशा में टेबल रखें, ये रखें, फल कंफ्यूज करना है यार, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, है कि नहीं। तो एकदम सिंपल तरीका है कि हमेशा पूरब दिशा की ओर ही मुँह करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि पूरब दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करेंगे, पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है तो आपका सूर्य स्ट्रांग होएगा। माँ शारदे की एक प्रतिमा लेके हो सके तो वीणा एक छोटी सी घर पे लेके आओ, जो भी बच्चे का स्टडी रूम है उसमें वो रख दीजिए। यहाँ पे आपके बच्चों की पुस्तकें रखी हुई हैं, विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं। उस अलमीरा की सफाई हफ्ते में एक बार अवश्य करें। उस अलमीरा में गणेश जी की एक प्रतिभा ला के जरूर रखें। बच्चे की जो स्टडी रूम है उसमें माँ शारदे का फोटो अवश्य लगाएं और बच्चे से बोले कि जब भी वो पढ़ाई स्टार्ट करे तो एक ये छोटी सी मैं आपको वंदना बता रही हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा एक पोस्टर भी लगा दूंगी इसमें कि वंदना कैसे करनी है। 1-2 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमरी तो हाथ जोड़ विनती करूँ, विद्या दे दे मोहू। दोबारा एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमरू तो हाथ जोड़ अर्जी करूं, विद्या दे दे मोह। तो मैं इसको लगा भी दूंगी, यह आपको शारदा माता को बोलना है। अपने यहाँ पे भी आप मुख करके पढ़ाई कर रहे हो, उसी दीवार पे शारदा माता अर्थात सरस्वती माता की एक तस्वीर लगा लेनी है, छवि लगा लेनी है, उनको प्रणाम करके हमेशा पढ़ाई को आपको प्रारंभ करना है, ठीक है। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना है। गुरु स्ट्रांग तभी होगा जब आप गुरु का सम्मान करोगे। कोई बच्चों को मैंने देखा, बचपन में हम भी यही करते थे कि किसी भी टीचर का कोई भी नाम रख देते थे और हम भी यही करते, मैं भी यही करती थी भाई, मैं भी, सब बच्चे हमारे जैसे तो होते हैं। तो कोशिश करना है कि आप चाहे ऊपरी भाव से अपने टीचर को कुछ भी कह लें, लेकिन मन से आपको अपने टीचर को इज्जत जरूर देनी है। और एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपका स्टडी रूम है उसके बगल में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम की कोई भी दीवार शौचालय से अटैच नहीं होनी चाहिए। और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सुबह आजकल कोई जल्दी उठ ही नहीं पाता, सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर जितनी भी स्टडी मैंने आज तक जितनी भी स्टडी करी है, मैं सुबह उठती थी बहुत जल्दी। मेरी मम्मी हमेशा सुबह मुझसे उठा देती थी और अगर मैं सुबह उठती नहीं थी तो मेरी मम्मी सुबह उठ के सबसे पहले चाय बना के मुझे दे देती थी। आज तक का नियम है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई। अब तो चलो शादी हो गई, अब तो कौन उठाने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठती नहीं हूँ, मैं अभी भी उठ जाती हूँ। तो जब भी मेरे को कोई काम पड़ता है एक्चुअली मेरे घर पर ठाकुर जी हैं, तब उठना ही पड़ता है। तो सुबह आपको उठ के जो स्टडी आप रात को 10 घंटे करोगे, सुबह वही स्टडी आपको 4 घंटे में याद हो जाएगी। कहते नहीं है सुबह का याद किया हुआ इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं बोलता, और हो सके तो बोल के, जैसे आप बोलोगे और बोल के याद करो। जब भी आप बोल के याद करोगे तो वो आपकी माइंड में जाएगा। तो ठीक है, रात को अधिक रात्रि तक नहीं जगना चाहिए, अधिक रात्रि तक नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह उठकर ही पढ़ना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, एक नियम और बता दे रही हूँ, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। मैंने देखा है कभी बच्चों के स्टडी रूम में डोरेमोन की फोटो लगी हुई है, बच्चों के स्टडी रूम में सुपरमैन की फोटो लगी हुई है। अरे भाई, क्या डोरेमोन और सुपरमैन तक की जिंदगी समेट दोगे? बच्चों के स्टडी रूम में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगाई, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है, आप उनकी फोटो लगाइए। महाराज अब्दुल कलाम की फोटो लगाइए, IPS ऑफिसरों की फोटो लगाइए। और एक बहुत विशेष बात बताने जा रही हूँ, ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा,
जो भी आपका बच्चा बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो भी आपका बच्चा बनना चाहता है, तो बृहस्पतिवार वाले दिन उस प्रोफेशन के लोग को, जैसे कि आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो बृहस्पतिवार वाले दिन एक पीले रंग का धागा लीजिए, एक डॉक्टर के पास जाइए और उस डॉक्टर को वो बच्चा पीले रंग का धागा बांधे। बस, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। पीले रंग का धागा उस डॉक्टर को बच्चा बांध देगा ना, देखिए कैसे चमत्कारी उपाय होगा, वही बन जाएगा। जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहता है, जैसे कि वकील बनना चाहता है तो एक वकील को पीले रंग का धागा बांध दो, ठीक है। और बाकी देखो महाराज, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, कर्म प्रधान देश है भारत, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। ये जो हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं, मैंने तो बस केवल उसका उपाय बताया है कि आप इतना उपाय करोगे तो ये सब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आप उपाय करते रहो, मेहनत ना करो। ये मेहनत फल तो तभी मिलेगा जब आप मेहनत भी करोगे, और इन उपायों को करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है। मैं आपको ज्योतिष विद्या के अनुसार बताती हूँ उपाय, मैं आपको वास्तु दोष के अनुसार बताती हूँ उपाय, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ शास्त्रों का, मैं आपको वेदों के अनुसार उपाय बता रही हूँ, और एक भी रुपया नहीं लग रहा आपको उपाय करने में, तो आप कर मतलब इतना भी नहीं होगा कि मैं आके कर दूं, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करना भूल जाते हो, चैनल को देख के चले जाओगे, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, चैनल परमात्मा आपको सब्सक्राइब करेगा, है ना। तो फिर चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरि बोल। है कि जो भी आपके बच्चे की स्टडी टेबल है, मान लीजिए कोई भी आपके बच्चे की जिसमें बैठ के वो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, जो भी आपके बच्चे की स्टडी टेबल है वो अर्थ व्यस्त नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें सारी किताबें लाइन से लगी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से लगी होनी चाहिए। जिसमें भी पेंसिल बॉक्स है तो उसमें अच्छे से सारे पेन पेंसिल लगे होने चाहिए, और वहाँ पे एक छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति होनी चाहिए, ज़्यादा फैले हुआ नहीं होनी चाहिए, उसमें कभी बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, और सामने ही माँ शारदे की फोटो होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अवश्य और अवश्य करनी है। चलिए, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।